फेरुशियो लैम्बोर्गिनी युद्धबंदी थे। जब वह इटली लौटे तो उन्होंने एक गैराज खोला जिसमें वह सेना के उपकरणों से खेती के ट्रैक्टरों को बनाया करते थे। देखते ही देखते कंपनी इटली की ट्रैक्टर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आज हम बात कर रहे हैं फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की, जिन्होंने किस तरह ट्रैक्टर बनाने से लेकर स्पोर्ट कार लैम्बोर्गिनी को बनाया और वह क्या कारण था एक नंबर 1 ट्रैक्टर निर्माता कंपनी अचानक से स्पोर्ट कार बनाने लगी। लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट कार बनाने के बाद भी कंपनी को क्यों बेचना पड़ गया, जानने के लिए अंत तक बने रहें। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का किसान से लेकर लैम्बोर्गिनी के मालिक बनने तक का सफर। द बेलवा टीवी में आपका स्वागत है। साल 1916 फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म इटली के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता एक किसान थे जो वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती किया करते थे। फेरुशियो के पिता उनको खेती के बारे में सिखाते, लेकिन फेरुशियो की इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी तो मशीनरी में थी। जब उन्हें खाली समय मिलता तो वो ट्रैक्टर के पार्ट्स के बारे में जानकारी जुटाते रहते। मशीनों के प्रति उनके इस लगाव के चलते उन्होंने एक मैकेनिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसके बाद फिर से उन्होंने कभी खेती की तरफ मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक लोहार के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन फेरुशियो ने और बेहतर सीखने की चाह में कैवलियर रिगी नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया। यह कंपनी उस समय इटली के आर्मी वाहनों का रखरखाव करती थी। फेरुशियो ने वहाँ भी अच्छा काम किया और बहुत कुछ सीखा। फेरुशियो के इस अनुभव और लगन को देखकर रॉयल इटालियन एयर फोर्स ने उन्हें अपने साथ काम पर रख लिया और यही उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। फेरुशियो द्वितीय विश्व युद्ध में एयर फोर्स के साथ बतौर मैकेनिक काम कर रहे थे। काफी समय युद्ध होने के बाद जब इटली के एक हिस्से ने आत्मसमर्पण किया तो जर्मन ने उनकी चौकी पर कब्जा कर लिया और सभी इटालियन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, जिसमें से फेरुशियो भी एक थे। जर्मन आर्मी को जब फेरुशियो की काबिलियत पता चली तो उन्होंने अपने वाहनों को ठीक करने के काम पर लगा दिया। उन्होंने कई जर्मन गाड़ियों को ठीक किया और उनकी इसी बात से खुश होकर जर्मन ने उन्हें 1 साल के बाद रिहा कर दिया। लौटने के बाद फेरुशियो काफी अकेला महसूस करते थे, क्योंकि इसी दौरान उनकी पत्नी उनके बच्चे को जन्म देते चल बसी। इन सब से उबरने के लिए फेरुशियो खुद को व्यस्त रखने लगे और लॉरी, ट्रैक्टर और आर्मी व्हीकल्स को सुधारने का काम करने लगे। एक दिन फेरुशियो को उनके पिता का खत मिला, जिसमें उन्होंने फेरुशियो से कहा उन्हें एक ट्रैक्टर की जरूरत है। तब फेरुशियो को यह एहसास हुआ कि युद्ध से उबरने के लिए इटली को अपनी खेती को बढ़ाना होगा, जिसके लिए ट्रैक्टर्स की जरूरत होगी। इसके बाद फेरुशियो ने अपने पिता के लिए ट्रैक्टर बनाने का फैसला किया। उनका यही फैसला उनके जीवन का एक सबसे अहम फैसला बनने वाला था। उन्होंने पुराने आर्मी व्हीकल्स को खरीदकर ट्रैक्टर बनाया। उन्होंने इसके इंजन को महंगी पेट्रोल पर चलने की बजाय सस्ते डीजल पर चलने के लिए मॉडिफाई किया। इसके बाद फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। देखते ही देखते लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स कंपनी इटली की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। अभी तो यह सिर्फ फेरुशियो की सफलताओं की शुरुआत थी। एक सफल बिजनेसमैन बनने के बाद फेरुशियो का मशीनों के प्रति लगाव के चलते अपने कार कलेक्शन में कई लग्जरी कार शामिल थी, जिसमें जैगुआर, मर्सिडीज और फेरारी जैसी लग्जरी कार शामिल थी। लेकिन वह अपनी फेरारी GT 250 से काफ़ी निराश थे, क्योंकि जिसमें आए दिन कोई ना कोई खराबी होती रहती और जो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट भी करती। एक दिन वह अपनी कार को खोलकर खुद चेक करने लगे तो उन्हें पता चला कि कार में तो वही क्लिच लगाई गई है जो उनके ट्रैक्टर में इस्तेमाल की जाती है, जिस बात से फेरुशियो काफ़ी नाखुश थे, क्योंकि ट्रैक्टर की कीमत और फेरारी जैसी स्पोर्ट कार की कीमत में कई गुना अंतर होता है।
उन्होंने जब इस कार की कमियों के बारे में फेरारी के ओनर एंजो फेरारी को बताया तो एंजो फेरारी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ ट्रैक्टर बनाना जानते हो और ट्रैक्टर ही चलाना जानते हो। फेरारी जैसी स्पोर्ट कार तुम्हें समझ नहीं आएगी। यह सब सुनकर फेरुसियो ने उस समय तो एंजो फेरारी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि वह इस बात का जवाब एक स्पोर्ट कार बनाकर देंगे कि एक स्पोर्ट कार कैसी होनी चाहिए। इसके बाद फेरुसियो अपने काम पर लग गए और फेरुसियो ने लैम्बोर्गिनी के नाम से एक कार कंपनी की शुरुआत की और उन्होंने महज 9 महीनों में ही अपनी पहली स्पोर्ट कार बना ली, जिसका नाम रखा गया GT 350, जिसका लोगो अपनी राशि के चिन्ह को बनाया। GT 350 में V12 इंजन 5 स्पीड ट्रांसमिशन लगे थे। इस कार को सबसे पहले ट्यूरिन मोटर शो में दिखाया गया, जो लोगों को काफी पसंद आई। फेरुसियो ने एंजो फेरारी को साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक किसान या ट्रैक्टर बनाने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उच्च दर्जे के मैकेनिक एक्सपर्ट भी हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और लैम्बोर्गिनी कार अपनी नई ऊंचाइयां छूने लगी। इसकी बढ़ती डिमांड को देखते कंपनी ने 1966 में इसके 2 मॉडल और लॉन्च किए, जिसमें GT 400 और दूसरा म्यूरा P400 था, जिसमें से म्यूरा P400 एक सुपर कार के रूप में जाने लगी, जिसका इंजन अन्य सुपर कार से काफी बेहतर था। अपनी इन सफलताओं के चलते लैम्बोर्गिनी ने और कई मॉडल निकालना शुरू कर दिए, जिसमें स्क्लेरो, एस्पाडा, उराको जैसी बड़ी गाड़ियां शामिल थीं। देखते ही देखते लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट कार का बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जिसमें फेरुसियो के नियंत्रण से बाहर कई परेशानियां शुरू हो गईं और कंपनी को काफी घाटों का सामना करना पड़ा। साल 1973 में दुनिया में आर्थिक मंदी आई, जिससे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और कार की सेल्स पर काफी बुरा असर पड़ा। कंपनी के कई ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, जिससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ। बाद में फेरुसियो ने लैम्बोर्गिनी को बेचने का फैसला किया। साल 1998 तक कंपनी के कई मालिक बदले और अंत में इसको वॉक्सवैगन ग्रुप ने खरीद लिया। वॉक्सवैगन में आने के बाद लैम्बोर्गिनी फिर से अपनी रफ्तार की तरह तेजी से ऊंचाइयों को छूने लगी। वॉक्सवैगन में आने के बाद लैम्बोर्गिनी फिर से अपनी रफ्तार की तरह तेजी से ऊंचाइयों को छूने लगी। आज के समय में शायद ही कोई होगा जो लैम्बोर्गिनी कार को नहीं जानता होगा। तो यह थी फेरुसियो की ट्रैक्टर बनाने से लैम्बोर्गिनी बनाने तक की कहानी। दोस्तों, आपको कौन सी कार पसंद है और फेरारी बेस्ट है या लैम्बोर्गिनी? कमेंट में बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।